मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना अपना स्थान जो है वो ग्रहण करें। ये गुरुगद्दी के मालिक राजीव जी आपका आइए जी, आइए जी। बस आगे मैं क्यों पहले आए हुए राम मेघवाल जी क्लाइंट जस्टिस मिनिस्टर हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बोले भारत माता की जय। 9 साल बेमिसाल ये कार्यक्रम हमें मिला। उसके बाद मैंने रविंद्र जी रैना साहब से बात की। मैंने कहा कहाँ ये 9 साल बेमिसाल का कार्यक्रम करना है, तो इनका बाबा बीरम शाह जी के लंबेड़ी में एक रोड बनी है, उसका उद्घाटन करें, शुरुआत वहां से करेंगे। तो आज जो संत होते हैं या जो जनता को सात्विक प्रवृत्ति से आशीर्वाद देते हैं, नागरिकों को श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसे संतों के दर्शन भी सूर्यदेव जी महाराज के हुए हैं। और इनकी गद्दी शायद वहाँ पीओके में और प्रभाव पूरे जे.एंड.के में और देश में, पूरे देश में, विदेशों में भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने ये जो रोड बनी है, देखिए हमारे कई कार्यक्रम रहेंगे, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ भी देखेंगे, लेकिन ये 9 साल बेमिसाल रहे। इसका एक बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चल रही थी उनका स्केल बढ़ाया और जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था उसकी स्पीड बढ़ाई और टेक्नोलॉजी का इनपुट दिया। सपोज करो कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, जियो टैग कर दो। सपोज करो पैसा सीधा खाते में नहीं जा रहा, बीच में कोई खा रहा है, तो डीबीटी कर दो। ये इन 9 सालों में हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये सिस्टम था, नहीं था, लेकिन किसी ने इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत नहीं की और इन्होंने हिम्मत की। इससे भ्रष्टाचार भी रुका, विकास के काम को गति भी मिली, गुड गवर्नेंस भी आया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हुआ और ईज ऑफ लिविंग नागरिकों का भी हुआ। इसलिए हम कहते हैं कई बार 9 साल बेमिसाल। जोर से 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। भारत माता की ये तो बीच में छूट ही गया। 50 करोड़ की लागत से मदर एंड चाइल्ड केयर एक यूनिट बन रही है, हॉस्पिटल। कह रहे हैं जेपी नड्डा जी कभी इधर से गुजरे थे, कोई बात आई थी। अब देखिए रोड पे जगह और कंस्ट्रक्शन चालू है। एक टनल भी देखा मैंने, जिससे कालीधार, जिससे पुंछ राजौरी का रास्ता जम्मू जाने के लिए इतना आसान हो जाएगा। कल्पना से बाहर के काम हो रहे हैं, इसलिए 9 साल। तालियों से स्वागत करें, तालियों से। बोलो गुरुगद्दी कुलगुरुवा बीरम शाह जी महाराज की। देखिए यहाँ पर लंबेड़ी में जितने भी ये विशिष्ट अतिथि, माननीय अतिथि आए हैं, अब नाम नहीं लूंगा, इन्होंने बोला कि 2 मिनट ही चाहिए, तो अर्जुन राम मेघवाल जी जो मेरे साथ खड़े हैं, इनका बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आशीर्वाद। तो बाकी ये लंबा समय हमारे पास नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने बोला मोदी जी ने तरक्की की है, तो इसके पीछे कई कारण बताए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो एक संत हैं, एक संत की तरह जिए, ईमानदार रहे, ईमानदारी को अपनाया, इसी कारण से उन्होंने अपना नाम लिया और वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने हमेशा से संतों का आशीर्वाद लिया, संतों का जीवन जिया और संतों के जीवन का ही अनुसरण किया। यदि हम भी वही जीवन जिए तो हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो बैठा है, वो सबको देता है, सबको देगा और सबको देता रहेगा। इसी आशीर्वाद के साथ गुरुगद्दी कुलगुरुवा बीरम शाह जी महाराज की। सरवर सरवर संत जन चौथा वर्षन में
मे मतलब बरसात, तरवर कुछ नहीं लेता है, देता ही देता है। पत्थर मारो तो भी फल देता है। तरवर सरवर, तालाब से पानी देता ही देता है। संत जन, ये कबीर का दुआ है। तरवर सरवर संत जन, चौथा बरसन में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब जो मोदी सरकार में लॉ एंड पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, कल्चरल विभाग है इनके पास। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं जो इस पुण्य भूमि पर आपके चरण पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मोदी सरकार के 9 साल के जो कार्यकाल के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया, महासंपर्क यात्रा जो है अभियान पूरे भारतवर्ष में जोरों शोरों से चल रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है। उसी को लेकर जो है आज हमारे बीच में जो है हमारे जो देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी जो है यहाँ पहुँचे थे और हमारे गुरु जी सूर्यदेव जी भी हमारे बीच में थे। आज हमने यहाँ पर जो मोदी सरकार के 9 वर्ष के बीच में कार्यक्रम चल रहा है महासंपर्क तीर्थ यात्रा, उसी के द्वारा ही आज हमने एक मार्ग लंबेड़ी में दंदाने में बाबा कुलगुरु बाबा सतगुरु बाबा वीरम शाह जी महाराज जी के नाम से मार्ग का नाम रखा है। तो आज और भी जो हमारे डेवलपमेंट के काम थे जोरों शोरों से चल रहे, तो मैं आज हमारे को बहुत खुशी का दिन है कि हमारे गुरु जी जो हैं सूर्यदेव सिंह जी महाराज, उनके कर कमलों के द्वारा हमारे जो कानून मंत्री हैं देश के अर्जुन राम मेघवाल जी, उनके कर कमलों के द्वारा जो है शिला जो है इस मार्ग का जो है शिलान्यास। तो जानना चाहेंगे, आप डीडीसी हैं तो आपके इलाके में जो सेंट्रल सरकार द्वारा जितनी भी स्कीमें निकाली गई हैं, क्या आपके क्षेत्र में लोगों को उसका पूरा फायदा मिल रहा है? सर भरपूर फायदा मिल रहा है। मेरे क्षेत्र में इस टाइम हमारे डीडीसी के 2 साल के टेन्योर में 100 करोड़ से ज़्यादा के काम जो है वो इस समय चल रहे हैं ग्राउंड में। तो काफ़ी जो भी मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, गरीबों को जो कच्चे मकान, किसानों के खाते में 2,000 जो है ई शौचालय जो हैं, जो सबको अनगिनत जो है गोल्डन कार्ड्स हो गए। आप मानोगे कि हम देख रहे हैं ग्राउंड में इतने गरीब से गरीब बुजुर्ग हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि एक हार्ट अटैक का पेशेंट था, उसने गोल्डन कार्ड से जो है अपना ऑपरेट करवाया। बहुत बड़ी जो है मोदी सरकार की जो देन है कि आज एक गरीब के लिए 5 लाख बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो भी मोदी जी की स्कीम से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो रही है और लोग जो इसका भरपूर फायदा ले रहे हैं। यहाँ तक लोगों की बात आती है तो एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे बैक टू विलेज प्रोग्राम्स ये पीछे अभी चल रहे थे, मेरे ख्याल से 3रा सेशन उसका भी हुआ है। तो लोगों का कहना ये भी है कि जो काम हम लिखवाते हैं उसके माध्यम से कोई 50% भी काम अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसी बात नहीं है। जब तक जैसा कि हमने देखा है तो काम अच्छे हो रहे हैं जो लोगों ने लिए। अभी पीछे बैक टू विलेज 4 का सर्वे हुआ है, उसका भी जो है काम जो है जल्दी उसके टेंडर लग जाएंगे तो काम शुरू हो जाएंगे। ग्राउंड पर कामों की कोई कमी नहीं है। आपने आते ही देखा होगा हमारे यहाँ अनगिनत कार्य हुए हैं। यहाँ पर क्या ब्रिजेस की बात करें, क्या हॉस्पिटल्स की बात करें, एग्रीकल्चर बिल्डिंग है, या जम्मू पुंछ प्रोविंस तक एक बहुत बड़ी जो किसान भवन बना है, ट्रामा हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, पुंछ रियासी तक के लोगों को काफ़ी लाभ होगा। हमारे यहाँ बॉर्डर बटालियन बन रही है। ये जो एक डेरा ब्रिज है नीचे हमारे बॉर्डर बेल्ट को जो हाईवे के साथ जोड़ता है। सुंदरबनी कालाकोट कंस्टिट्यूंसी से प्रभारी रणधीर सिंह जी भी मौजूद हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज के दौरे को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? देखिए, आज अर्जुन मेघवाल जी का यहाँ पे दौरा हुआ, यहाँ पे एक मार्ग का उद्घाटन किया गया। तो आज जो हम यहाँ पे 9 साल बेमिसाल के तरीके से मना रहे हैं, ये सारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट की जो बात करूँ कि जैसे जम्मू पुंछ जो हाईवे बन रहा है, जहाँ पे हाईवे बन रहा है, बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा है। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छी रोड्स हमारे इस एरिए में कोई बनाएगा, जो मोदी जी के आने पे ही संभव हुआ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे टनल्स, फ्लाईओवर्स, रिंग रोड्स। जम्मू में जाओ तो कई बार आदमी भूलता है, रास्ता भूल जाता है। कई बार शाम को हम जाते हैं तो लगता है कि पता नहीं कौन सी रोड पे चढ़ गए हैं। तो जो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का कोई मुकाबला नहीं है। और अगर जैसे आप अभी पहले क्वेश्चन कर रहे थे डीडीसी मैम को, तो जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है। पहले कुछ गड़बड़ी थी, जब से टेंडर सिस्टम हुआ, छोटे कार्ड बने हैं, लोग काम कर रहे हैं, वो सही ढंग से काम हो रहे हैं। और कुछ लोग हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों का सारी की इच्छा हम लोग शायद नहीं पूरी कर सकते, वो भगवान जी भी नहीं कर सकते। बट ये है कि कुछ काम जो टेंडर के लिए रखे गए हैं, कुछ स्कीमें जो अप्रूव हुई हैं, उनके टेंडर आगे लगने वाले हैं। जिन लोगों के पेंडिंग है वो भी हो जाएंगे। बेशुमार यहाँ पे घर बने हैं लोगों के 2-2 हज़ार रुपये लोगों के अकाउंट में आ रहा है। तो किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं है लोगों को। लोग बेशक सरकार को देख के कोशिश करते हैं कि जल्दी सबसे पहले मेरा आना चाहिए।
थोड़ा टाइम लगना है, थोड़े समय के बाद जो घर भी रह गए वो भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि मोदी जी के जो 9 साल हैं वो बेमिसाल रहे हमारे इस एरिया के, खासकर मैं रजौरी पुंछ की बात करूँगा, हमारे के लिए तो वाहवाही होगी, बहुत अच्छे काम है। धन्यवाद। लेकिन ये हमें खुशी है कि बहुत अच्छे से यहाँ के जो क्षेत्रवासियों ने योगदान दिया, तो जल्दी ही हम यहाँ पर और भी देखते हैं। जब ये एक्सपांड होगा तो यहाँ बाबा जी की छत्रछाया पूरी तरह से बने, इसका पूरी व्यवस्था करेंगे। बाकी ये जो हमारे इलाके के जो हरियाणा साहब, ये संगीता और जो भी हम सबसे भी बात करेंगे कि इसके आगे किस तरह से जो रास्ते में बैरियर्स वगैरह या इस तरह से कुछ दिया जाए, ताकि लोगों का या होर्डिंग्स दी जाए, ताकि लोगों का यहाँ पे विशेष ध्यान रहे। यहाँ आप देख रहे हो कोई पोस्टर नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा कि ये खतरनाक मोड़ है, फीवर मोड़ है, इस तरह यही नहीं। मैंने बात करी जो भी मैन मोड़ है, जैसे आगे पुल है वो तो चलो अब कट गया है, लेकिन फिर भी हमारा गद्दी का भी प्रयास है कि हम यहाँ पे होर्डिंग्स दें, ताकि यहाँ पहुँच के आदमी अलर्ट हो जाए और वो दुर्घटना होने से बच जाए। नंबर 2, यहाँ पे मैं इनसे भी ये कहना चाहूँगा, मैं अंदर ही बोल रहा था कि थोड़ी सी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जाए, क्योंकि देखो गुरु आप छत्रछाया तो दे सकता है, लेकिन अगर किसी को लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए आप ताकत से ज़्यादा जो यहाँ पे ड्यूटी पे हैं डॉक्टर, उनकी ज़रूरत पड़ती है। बचना ना बचना वो तो ऊपर वाले के हाथ में, वहाँ चलो हम अरदास करेंगे किसी को कुछ ना हो, लेकिन जो लग गई उसको ट्रीट करना डॉक्टर्स का काम है। अगर वो ही नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? इसलिए मात्र बिल्डिंगें बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं इनसे भी बात कर रहा था, मैंने रैना साहब को भी ये बोला है, अपनी तरफ से बोला, मैं संगीता को भी बोल रहा था, मैंने सरपंच से भी बोला, और मैं यही कह रहा था कि लगातार 10 साल से मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ अपने स्टेज के माध्यम से यहाँ से, कि सबसे पहले बिल्डिंगों से ज़्यादा है कि यहाँ पर स्टाफ पूरा किया जाए, यहाँ के जो PHC हैं, यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं, इनको अच्छी तरीके से चलाया जाए, ताकि हमारे और आपके बच्चे सुरक्षित रहें।